देखो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं हम। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया था एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, तो एल्डिहाइड में पहला जो हमने किया था वो हमारा क्या था, रोजेनमुंड रिडक्शन था। हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वो क्या था, रोजेनमुंड रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में होता है ये, प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पर हम लेते हैं क्या, एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड से क्या बनता है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो रिएक्शन हमने ये पढ़ी थी, दूसरा कि अगर क्या होता है कि हम इस प्लेडिनम और BaSO4 का यूज ना करके हम क्या करें, लिथियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम का कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, जैसे आपके पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या करता है, रिडक्शन करने का काम करता है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं ये एल्यूमिनियम का जो हाइड्राइड है, यानी ये H4 है, इस H4 में से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसको रिप्लेस करके आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है, लिथियम के कॉम्प्लेक्स है ये सारे कहाँ पे काम में आते हैं, रिडक्शन के अंदर काम में आते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो आपको रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन हमने एक करवाया रोजेनमुंड रिडक्शन, जो कि किसकी प्रेजेंस में हुआ था, प्लेडिनम की प्रेजेंस में हुआ था। दूसरा हमें करवाना है वो कोई लिथियम का कॉम्प्लेक्स लेके करवा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर क्या है कि एक जो मेन रिएजेंट आता है वो हमारा क्या आता है, H- आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो रिएक्ट करेगा किसी भी रिएक्टेंट के साथ वो क्या होता है, H- होता है, हाइड्राइड होता है। ठीक है, ये हाइड्राइड जो है, जैसे हमने रोजेनमुंड रिएक्शन के लिए हमने क्या किया था, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई थी। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड की ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, इस लिथियम के कॉम्प्लेक्स या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या है, जब हमने ये रोजेनमुंड रिडक्शन किया था तो हमने ये कहा था कि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जो प्लेटिनम मेटल है ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन दे देती है कार्बन को और वहां पर H+ जाके जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑलरेडी H- है, हाइड्राइड है। ठीक है, अगर ऑलरेडी हमारे पास हाइड्राइड है तो ये क्या होगा, ये जाके जुड़ जाएगा कार्बोनिल कार्बन के साथ और एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, तो इसके साथ इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ट्राईब्यूटोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ट्राईब्यूटोक्साइड भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से लिखो, 3 लेंगे इसके मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने ट्राई ब्यूटोक्साइड के साथ। ठीक है, ये लिथियम के कॉम्प्लेक्स है जहां पर हमें रिएक्टेंट से की तरह काम में लिया जाता है, ये रिएजेंट की तरह काम में लिया जाता है। वो क्या होता है, हाइड्राइड होता है, H- होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या करना है हमें, सिंपल सी क्या चीज है, जैसे हमने एसिटिल क्लोराइड लिया था रोजेनमुंड रिएक्शन के अंदर, वैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिथियम के कॉम्प्लेक्स लेते हैं फॉर रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन करना किसका है, इस एसिटिल क्लोराइड का करना है। ठीक है, तो हमें क्या किया, हमने ये डबल बॉन्ड तोड़ा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आया क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज आया वहां पर हमने क्या कर दिया, ये हाइड्राइड जोड़ दिया। यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम ट्राईब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, हाइड्राइड प्रोवाइड करवाएगा, जो कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इस कार्बन के ऊपर आकर रिएक्ट करेगा और आपके पास ये क्या मिलेगा, O नेगेटिव
ठीक है, ये मॉलिक्यूल मिलेगा हमें। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वापस कहाँ पे आएंगे, इन C डबल बॉन्ड O के बीच में। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से एक लीविंग ग्रुप Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ से एक लीविंग ग्रुप निकलेगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है। ये आपकी दूसरी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन कौन सी थी, रोजेनमुंड रिडक्शन था, किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, प्लेटिनम और BaSO4 की प्रेजेंस में हो रहा था। ठीक है, इसमें था क्या कि ये कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो धातु है ये इसको इलेक्ट्रॉन देती थी और यहाँ पर H+ आके जुड़ता था और दूसरा H+ इस O नेगेटिव के साथ आके जुड़ता था। ठीक है, फिर वापस क्या होता था कि इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते थे और आपका Cl माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डायरेक्ट यूज क्या कर रहे हैं, हाइड्राइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्राइड यूज कर रहे हैं। किसका कॉम्प्लेक्स है, ये लिथियम एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइब्यूटेक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें हाइड्राइड मिलता है, ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है किसके साथ, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, और फिर यहाँ से एक लिविंग ग्रुप Cl माइनस बाहर निकल जाता है और आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ये हमारी क्या है, सेकेंड रिएक्शन है। नाम क्या है इसका, लिथियम अभिकर्मकों द्वारा अपचन, रिडक्शन बाय लिथियम रिएजेंट। ठीक है, लिथियम अभिकर्मकों द्वारा अपचयन। ठीक है, ये आपकी सेकेंड रिएक्शन है। ठीक है, आ गई समझ में। सिंपल सा क्या है कि ये जो आपके रिएजेंट है ये खुद से ही क्या देते हैं, हाइड्राइड देते हैं, और ये हाइड्राइड कार्बोनिल कार्बन से जाके जुड़ते हैं और आपका एक क्लोराइड आयन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और एल्डिहाइड बन जाता है। इतनी सी रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो। नेक्स्ट रिएक्शन होती है 1,3 डाइथाइन की। 1,3 डाइथाइन से हम कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। 1,3 डाइथाइन होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, बनता कैसे है, पूरी एक रिएक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आपका सारी चीजें आएंगी कि डाइथाइन बनता कैसे है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से ही डाइथाइन बनेगा, और डाइथाइन से वापस हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो दोनों ही चीज पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, हम डाइथाइन बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन से, और फिर डाइथाइन से वापस हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। ठीक है, दोनों साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, देखो कि अगर हम कोई भी अल्कोहल लें या फिर कोई भी ईथर लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल या ईथर, अल्कोहल और ईथर में क्या होता है, जैसे आपने लिया कोई भी साइक्लिक नहीं, ऐसा कंपाउंड लिया हमने जिसके अंदर क्या है कि 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक आपका क्या CH2 वाला ग्रुप है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या है, यानी ये है क्या, इथर ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 ऑक्सीजन के बीच में एक CH2 ग्रुप है। अगर 2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में एक CH2 ग्रुप होता है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस CH2 के पास इस ऑक्सीजन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस ऑक्सीजन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के पास, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों लोन पेयर की जो डोनेशन की प्रोबेबिलिटी है वो इस CH2 के लिए भी होती है और इसके लिए भी होती है। यानी यहाँ पर इस CH2 पर
ये दोनों ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो CH2 इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में आता है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा ये अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको हम बोलते क्या है, एथिलेल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका कॉमन नेम है एथिलेल। इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं प्रोपेन 1,3 डाइऑल से। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं प्रोपेन 1,3 डाइथाइन से। ठीक है, हमें क्या बनाना है, 1,3 डाइथाइन बनाना है। 1,3 डाइथाइन में क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसे होती है, इस तरह से। ये हमारा क्या है, 1,3 डाइथाइन है। ठीक है, डाइथाइन होता क्या है कि दो सल्फर के अणु हैं, ठीक है, किसमें, एक 6 मेंबर की रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1 और 3rd पोजीशन पे सल्फर होता है। 1, 2 एंड 3 दोनों सल्फर एक दूसरे से, एक सल्फर फर्स्ट पोजीशन पे है तो दूसरा 3rd पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, 1,3 डाइथाइन होता है। अगर हमें 1,3 डाइथाइन बनाना है तो हमें थायोल जो है वो कौन सा लेना पड़ेगा, प्रोपिल वाला, यानी जिसके अंदर 3 कार्बन के अणु हो। जहां 3 कार्बन के अणु होंगे तो आपकी ये जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर था 6 मेंबर का, इसमें 3 कार्बन के अणु ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है, और एक आपको कहाँ से मिलेगा, इस एथिलेल से मिलेगा। हम कर क्या रहे हैं, पहले बना रहे हैं 1,3 डाइथाइन खुद से, कि 1,3 डाइथाइन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में हम उससे वापस एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो ये जो हम बनाते हैं, ये किससे बनाते हैं, ये कंपाउंड लिया है हमने एथिलेल का। ठीक है, एथिलेल में क्या है, इथर है ये एक तरह का। इसमें क्या है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक CH2 ग्रुप है। और ये CH2 ग्रुप जो है दोनों ऑक्सीजन के बीच में आने के कारण बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा आसानी से ये रिएक्ट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, थायोल से करवाते हैं। और कौन सा थायोल है ये, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। ठीक है, ये 1, 2, 3 प्रोपेन, यानी 3 कार्बन की सीरीज है तो प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब कैसे होगी रिएक्शन देखो, और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, कैसे होगी कि आपका ये जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, इस CH2 के साथ। हमने पहले ही कहा था कि ये जो CH2 है ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दो ऑक्सीजन एटम के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर। इनोलेट केमिस्ट्री आपकी 3rd ईयर के अंदर आएगी। ठीक है, उसमें आपको ये कंप्लीट डिटेल के साथ बताते हैं कि अगर कोई भी ज्यादा EN वाला ग्रुप है, उसके बीच में अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या कि ये जो थायोल है, थायोल में क्या होता है, सल्फर, सल्फर के ऊपर भी क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे दो लोन पेयर होते हैं, वैसे सल्फर के भी ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर देगा किसको, इस कार्बन को। ठीक है, जब ये इस कार्बन को लोन पेयर देगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कौन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो क्या बना देगा, एल्कोहल बनाएगा। एल्कोहल कैसे बनाएगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ O नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक आपका ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये वाला जो थायोल है ये आपका इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इसी कार्बन को। ठीक है, लेकिन जब ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 एथेनॉल के अणु बनेंगे। ठीक है, और एक ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। साइक्लिक कैसे बनेगी कि ये जो थायोल वाला एसएच था ये किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ। ठीक है, और दूसरा जो कार्बन की सीरीज का एंड था थायोल वाला, ये किसके साथ जुड़ गया, इसी कार्बन के साथ। यानी ये क्या बन गई, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। कितने मेंबर की बनी, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 मेंबर की ये रिंग बन गई। और कैसी बनेगी ये रिंग, इस तरह से।
ठीक है, कैसे कि ये जो प्रोपेन है, ये प्रोपेन हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है, दोनों साइड में क्या है, यहाँ पर थायोल है, SH है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये S के साथ H भी है। जब S के साथ H होगा तो ऑक्सीजन आपके 2 बंध बना सकता है, उसी तरह सल्फर भी आपके 2 बंध बना सकता है। अगर इसने 3 बंध बनाए हैं तो सल्फर के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2H+ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और आपका ये क्या बन जाएगा, डाईथाइन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डाईथाइन बन जाएगा। और आपके साथ इसमें 2 एथेनॉल के अणु भी मिलेंगे, C2H5OH, 2 इथेनॉल के अणु भी आपको साथ में मिलेंगे। ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईथाइन है, कि डाईथाइन किस तरह से बनता है। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन का सिंथेसिस किससे करना था, 1,3 डाईथाइन से करना था। तो उसके लिए पहले हमने 1,3 डाइन बनाया है, अब 1,3 डाईथाइन से हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को अगर इस रिएक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, क्या करवाया है, एथिलेल की रिएक्शन करवाई है हमने, किसके साथ, प्रोपेन 1,3 डाईथायोल के साथ। ठीक है, किया क्या है कि ये बीच वाला जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई है इन दोनों थायोल समूह की। ये SH जो होता है वो क्या होता है, थायोल समूह होता है। ठीक है, थायोल ग्रुप होता है। तो ये सल्फर इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और ये सल्फर इसी कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये आपके 2 एल्कोहल के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने क्वेश्चन लिया था किसका, इथर था। ठीक है, अब यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन से भी 1,3 डाईथाइन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, गाटरमान कोच रिएक्शन बताऊंगी मैं आपको इसके बाद में। ठीक है, देखो जैसे हमने कोई ले लिया कीटोन, ठीक है, इस कीटोन की रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, वापस वही 1,3 प्रोपेन 1,3 डाईथायोल से। ये हमारा क्या है, प्रोपेन 1,3 डाईथायोल है ना, प्रोपेन 1,3 डाईथायोल है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, कीटोन के साथ करवा रहे हैं। तो सेम वही चीज होगी दोबारा, देखो इससे भी 1,3 डाईथाइन बनेगा। कैसे बनेगा, ये सल्फर है, सल्फर अपने लोन पेयर देगा किसको, इस कार्बोनिल कार्बन को। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, कितने बंद बना रहा है, 1 2 3 4, और एक की सल्फर के साथ 5। ये क्या करेगा, इस पाई 1 को तोड़ेगा और इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये किस तरह से बन जाएगा, देखो, O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, ये SH। ठीक है, ये आया। अब क्या होगा, ये S है, सल्फर के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों, क्योंकि सल्फर ने 3 बंध बना रखे हैं। तो हमें पता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ से बहुत आसानी से H+ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H+ निकल के ये कहाँ जाएगा, इस O नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा। ठीक, अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये दूसरा जो सल्फर है ये अपने लोन पेयर देगा इसी कार्बोनिल कार्बन को, और यहाँ से ये OH- एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, OH- भी क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या बनेगा, ये 1,3 डाईथाइन बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, और फिर यहाँ से वापस एक और H+ बाहर निकल जाएगा, 1,3 डाईथाइन बना। ठीक है,
तो 1,3 डाइथाइन को किससे बना सकते हैं हम? एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं। एल्डिहाइड से कैसे बनाओगे कि ये एक आर है, इसको रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन से, ठीक है, सेम रिएक्शन होगी, आर की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ आर की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यानी हमने एल्डिहाइड से क्या बना दिया? डाइथाइन बना दिया। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, इनसे हम क्या कर सकते हैं? 1,3 डाइथाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको रिएक्शन जो पढ़नी है वो क्या है कि 1,3 डाइथाइन से आप कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाओगे, उसके लिए कौन कौन से रिएजेंट काम में लिए जाते हैं, कैटलिस्ट कौन सा काम में लिया जाता है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को किसी तरह का डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? 1,3 डाइथाइन, इससे हम क्या बनाएंगे अब? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड कैसे बनेगा? क्योंकि ये जो होता क्या है इसके अंदर, ये दोनों बंद टूटते हैं, इसकी जगह डबल बॉन्ड ओ आता है। ठीक है, ये दोनों बंद टूटेंगे, इसकी जगह डबल बॉन्ड ओ आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो एक तरफ इसकी आर्क है और एक तरफ एच है। अगर एक तरफ एच है तो मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। अगर यहाँ पे आर होता तो इससे कीटोनिक ग्रुप बनता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 1,3 डाइथाइन है। अब इसे किस तरह से बनाएंगे हम? देखो, इसके लिए जो रिएजेंट काम में लिए जाते हैं वो होते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, एथेनॉल और H2। ठीक है, ये काम में लिए जाते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? जल का जो अणु होता है वो रिएक्ट करता है सीधा किसके साथ? इस कार्बन के साथ। कैसे रिएक्ट करेगा कि ऑक्सीजन है जल के अणु के पास, ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर कहाँ पे जाएंगे? जैसे आपने थायोल में किया था, थायोल के अंदर आपने सल्फर के जो लोन पेयर थे उनको यूज किया था। ऐसे ही इसमें क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन सल्फर का एक बंध टूटेगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसके ऊपर? सल्फर के ऊपर। ठीक है, फिर क्या होगा? आपके पास ये बनेगा क्या? इस तरह से ये एस नेगेटिव, और यहाँ पे ये सल्फर इस जुड़ा हुआ है किसके साथ? कार्बन के साथ। और ये जुड़ गया हमारा क्या? ठीक है, इस तरह से ये जल का अणु पूरा जुड़ गया इसके साथ। अब क्या होगा? पूरा जल का अणु जो है जुड़ा हुआ, इसमें क्या ऑक्सीजन के ऊपर कितने हो गए? 3 बंद हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 3 बंद बना रखे हैं हमने। अगर 3 बंद बनाए हैं तो इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? H प्लस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ये H प्लस निकल के कहाँ पे जुड़ जाएगा? इस S नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये क्या बचा? OH बचा, किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। अब सेकंड क्या होगा? फिर से ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूज करेगा, यहाँ पे लेके आएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। फिर से कार्बन के ऊपर 5 बंध बनेंगे, तो ये फिर से कार्बन और सल्फर का बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, ऐसा जब ये करेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन ने फिर से 3 बंध बनाए तो ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। और आपका ये क्या बन जाएगा? अलग हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल, SH इधर, SH इधर, और आप इसके साथ आपको ये क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आया, हमने यहाँ पे भी H प्लस को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? हमारा कीटोन बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं।
डाइथाइन है, डाइथाइन से हमें एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। तो डाइथाइन में ये बीच वाला जो कार्बन है, दोनों सल्फर के बीच का जो कार्बन है, इनके ऊपर अगर दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो कीटोन बनेगा। अगर एक एल्किल समूह एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर देखो, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। किया क्या हमने कि ये हमने लिया हमारा 1,3 डाइथाइन। ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई है हमने किसके साथ? जल के एक अणु के साथ, किसकी प्रेजेंस में? HgCl2 और मेथेनॉल की प्रेजेंस में। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो जल का अणु है, ये इसका ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर देता है इस कार्बन को। ठीक है। डाइथाइन के अंदर ये जो दोनों सल्फर के बीच का कार्बन होता है, वो एक्टिव कार्बन होता है, या एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं इसको। तो सारी जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी? इस वाले कार्बन पर होगी, ना कि इन तीनों कार्बन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है। जब ये लोन पेयर देगा, यानी ये बंध बनाएगा इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा, तो कार्बन की टोटल बंध कितने हो जाएंगे? 5। टोटल बंध बना कितने सकता है? ये 4। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन सल्फर का बंध टूट जाता है। ठीक है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे ट्रांसफर हो जाते हैं? सल्फर के ऊपर। जब सल्फर के ऊपर ये ट्रांसफर होंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और ये ऑक्सीजन जब जुड़ेगा इसके साथ, तो ऑक्सीजन के कितने बंध बन जाएंगे? 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ 3। तो 3 अगर बंध बनाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वहां से हम क्या करेंगे? एक H+ को बाहर निकालेंगे और किसके साथ जोड़ देंगे? इस S- के साथ जोड़ देंगे। ये किया है हमने यहाँ पे। ठीक है। फिर दोबारा क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से लोन पेयर है, तो इसको वापस यूज करते हैं। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे फिर से 5 बंद हो जाएंगे। फिर ये कार्बन सल्फर बंद टूटेगा, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और ये जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इधर ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने 3 बंद बना लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ से फिर एक H+ बाहर निकल जाएगा। ये H+ कहाँ पे जुड़ जाएगा? इस सल्फर के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। CHO अगर इस 1,3 प्रोपेन डाइथायोन के साथ रिएक्शन जो है वो CHO के साथ अगर करवानी है तो बहुत सिंपल होगी, वो भी करवा के देख लो। ठीक है। उसको खुद से ट्राई करना, बाकी कल मैं आपको दोबारा बता दूंगी वो रिएक्शन। डाइथाइन की रिएक्शन CHO के साथ खुद से करके देखना। ठीक है। अगर नहीं आई तो मैं कल आपको वापस बता दूंगी। ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी इसमें कोई और डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? अच्छा, स्वरूप गाटरमान